सो हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम घूमे थे लोदविक पॉइंट एंड लोदविक पॉइंट से सट के ही हमारा एक और पॉइंट है जो कि है एलिफेंट हेड। अब आगे चल के देखते हैं कितना बड़ा एलिफेंट हेड हमें दिखने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही ना हमें ऐसा नज़ारा मिल गया कि हम यहाँ पे अपने आप को रोक ही नहीं पाए फ़ोटो खिंचवाने से। तो बस यहाँ पे सबकी फ़ोटो शूट शुरू हो गई है, आप देख ही लीजिए। और ये है व्यू गाइस, जस्ट अमेजिंग जस्ट अमेजिंग। और फोटोशूट कराने के बाद हम निकल पड़े थे आगे की तरफ और इतनी कड़क धूप थी ना गाइस, इतनी कड़क। हम 2-3 लेवल नीचे आ गए थे, टैन हो गए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हम लोग को एकदम आगे चल के आपको दिख रहा होगा एकदम एज पे हमारा एलिफेंट हेड का पॉइंट बना हुआ है। एंड हमने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाई। और सच में ट्रस्ट में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए। भैया के पास गोप्रो था तो हमने वो मार लिया था, तो हम लोग उससे भी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आपको, आप आजू बाजू जहाँ भी देखोगे आपको पहाड़ ही पहाड़, मतलब सीन्स ही सीन्स मिलेंगे आपको। और मैं पागल पता नहीं क्या सोच के ऐसे रास्तों में हील्स पहन के आ गई थी। मीन्स लिटरली वहाँ पे सब कोई मेरे को ही देख रहा था कि कहाँ से आ गई है, ये कहाँ से उठ के आ गई है हील्स पहन करके। मतलब इसको पता नहीं था कि ये महाबलेश्वर आने वाली है। सो हम आ गए थे एलिफेंट हेड, जहाँ पे मुझे एलिफेंट नहीं दिख रहा है ना ही उसका हेड दिख रहा है। लेकिन फोटोज खिंचाने के लिए अच्छा पॉइंट है, तो चलिए फोटोज ही खिंचा लेते हैं। और बाकी सीन्स तो हर जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या ही बताएं आपको। मैं फोन घुमा के दिखा दे रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, हमें अभी लग रही थी भूख और हम अपना भूख मिटाने के लिए आ गए हैं यहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या खाते हैं। वैसे तो मुझे वेज खाने का मन है, तो वेज ही खाएंगे, वैसे भी शनिवार है। हमने ऑर्डर कर लिया था पनीर मसाला, उसके साथ वेज कोल्हापुरी एंड बेसिक सी रोटी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो एक बार ज़रूर विजिट करें एंड ट्राई ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, ये है अन्नपूर्णा ढाबा और मैं रेकमेंड करती हूँ ये वाला ढाबा, क्योंकि यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और टेस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे हम दोनों झूल रहे हैं इधर। हाँ, 700 का खा के 900 का झूल रही है हम लोग। अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हम सोच रहे हैं यहीं पे लेट जाए। सो गाइस, हम अभी खाना खाने के बाद जा रहे हैं लेक की तरफ, और वहाँ पे बोटिंग एंड ऑल है, तो वहाँ पे देखते हैं कि बोटिंग के कितने चार्जेस है। पिछली बार तो 600 लगा था, अभी देखते हैं कि कितना लगता है हमें। सो गाइस, ये है वीणा लेक एंड यहाँ पे होती है बोटिंग अच्छी खासी। एंड बहुत ही सुंदर सीन्स है आगे पे। और यहाँ पे ना आपको हॉर्स भी देखने को मिल जाएंगे, अंदर में हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो जिन्हें हॉर्स राइडिंग पसंद है तो वह वहाँ भी जा सकते हैं। लाइन से आपको बहुत सारे हॉर्सेस मिल जाएंगे और एज यूजुअल स्टॉल्स वगैरह तो है ही। यहाँ पे आपको पेरू वगैरह मिल जाएंगे एंड स्ट्रॉबेरी तो महाबलेश्वर की जान है। वहाँ टिकट काउंटर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड यहाँ पे टिकट काटने के बाद यहाँ पे आप आओ और आकर के अपनी बोटिंग एंजॉय करो। आई थिंक 20 मिनट्स आपको मिलेगा, आपको 20 मिनट्स में वापस आना है। जितने भी राउंड लगा सकते हो, आपकी मर्जी, बट 20 मिनट्स में वापस आना है आपको, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो गाइस, यहाँ पे हो रही है हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर घोड़े हैं। क्या मस्त दिख रहे हैं घोड़े, और सीन भी क्या सेक्सी है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं केट्स पॉइंट एंड बोटिंग किसी ने की नहीं, क्योंकि सब कह रहे थे कि थक जाएंगे। रास्ता गाइस बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा। और इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, स्टिल इतना रास्ता खराब है। इनफैक्ट अभी तो ये लोग 2 व्हीलर से भी टैक्स लेने लग गए हैं, तो भी अगर रोड नहीं बनता है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। और हम इस वाले रोड से आए थे, हमने ये रोड ले लिया है।
और केट्स पॉइंट को देखते हैं। सो केट्स पॉइंट जाते टाइम हमें दिख गया ये वाला स्ट्रॉबेरी फार्म एंड हम यहाँ पे रुक गए। हमें यहाँ पे देखना था कि स्ट्रॉबेरी फार्मिंग कैसी होती है। मदर प्लांट कैलिफोर्निया इटली से आता है, जून में प्लांट आता है, फिर तुम्हारे पूना वाई गर्मी के एरिया में से प्लांट से ज़्यादा प्लांट तैयार करते हैं। फिर करने के बाद हम लोग को सितंबर अक्टूबर में प्लांट मिलता है, मतलब चिल्ड्रन प्लांट। ये सब चिल्ड्रन प्लांट है, मदर प्लांट वो उधर रह गया। एक मदर प्लांट से 30 से 50 60 70 तक फल बनते हैं। और हमने लगाने के बाद 2-2.5 महीने के बाद पहले सफ़ेद फूल आता है, देखो सर, और फूल में से फिर ग्रीन स्ट्रॉबेरी आता है, और ग्रीन के बाद हल्का वाइट आता है, और हल्का वाइट आने के बाद फिर रेड आता है, देखो ऐसे पूरा रेड आता है। ये इटली का वैरायटी है, कैलिफोर्निया का वैरायटी है ज़्यादातर। नाबिला मुरानो वगैरह जो तुमको मैंने नाबिला दिया ना, वो टेस्ट को अच्छा वैरायटी है। जो विंटर डाउन रोड पे मिलता है ना एकदम रेड, वो सबसे हल्का वैरायटी है। वो दिखने में अच्छा रहता है लेकिन खट्टा रहता है। वो पूरा भारत में बनता है, मतलब वो तुम तो हर जगह उगता है। बिहार यूपी पूना नासिक में बहुत बनता है। जैसे पहाड़ी इलाका का स्ट्रॉबेरी सबसे टेस्ट में भी अच्छा रहता है। हमारे जमीन रेड मिट्टी है थोड़ा, तो रेड मिट्टी में लोहा ज़्यादा रहता है, तो टेस्ट अच्छा आता है। मेन भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी हमारे महाबलेश्वर में होती है, और वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में, इटली में भी होती है, चाइना में भी अभी स्ट्रॉबेरी होने लगी सो है। गाइस हम आ गए हैं राइजिंग पॉइंट पे। दिस इज़ राइजिंग पॉइंट एंड आगे जा कर के केट्स पॉइंट है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस ये है पॉइंट एंड आगे है बहुत ही बढ़िया सा रिवर, क्या सेक्सी दिख रहा है। तो अभी हम राइजिंग पॉइंट से होते हुए आगे जा रहे हैं केस पॉइंट पे, और सेम व्यू है, बस यहाँ पे क्या है कि आई थिंक आपको सनराइज़ दिखती है, इसीलिए इसका नाम राइजिंग पॉइंट है। और ये जो केस पॉइंट है ना, केस पॉइंट से जो ये आपको रिवर दिख रही है, वो रिवर आपको सेंटर में दिखेंगे, और साइड में दो जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स आपको दिखेंगे। ऐसे यहाँ पे बहुत जन फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और आज पता है बार बार एक चीज़ हो रहा है, मेरा और जो मेरे साथ एक भैया आए हैं उनका दोनों का माइक जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं पीछे चल रही हूँ, भैया आगे आगे चल रहे हैं अपना गोप्रो लेकर के। सो ये दिस इज अ पॉइंट गाइस, दिस इज अ पॉइंट। एंड अभी हम आगे चल रहे हैं। अभी चल रहा है 3 इडियट्स का फ़ोटो शूट, यहाँ पे भी फ़ोटो शूट चल रहा है। एंड इस पॉइंट को बोलते हैं इको पॉइंट। रिटर्न्स बैक one's own voice when shouted loudly into the valley. Let's see. वैसे सीन सेम है, बस वही आपकी फ़ोटोज़ थोड़ी सी अच्छी आएगी, क्लियर आएगी। यहाँ पे 360 वीडियोस बनते हैं, इसके लिए गाना वाना लगा दिया इन्होंने। और वो था एको पॉइंट, दिस इज केट्स पॉइंट। ये है केट्स पॉइंट। ये तो भाई एलिफेंट पॉइंट पॉइंट बघून आलो आता काय पॉइंट सो गाइस अभी हम चल रहे हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है नीडल पॉइंट। और ये हो गया नीडल होल व्यू पॉइंट। यहाँ से सबका मानना है कि आगे तरफ जो रॉक है वहाँ से अगर हम देखेंगे तो
होल दिखता है उधर, तो यस, नीडल होल पॉइंट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जो केट्स पॉइंट है, केट्स पॉइंट पे आप वो जो है वो होल जैसा आपको दिख रहा है। मुझे तो ये एलिफेंट जैसा भी दिख रहा है। नीडल होल पॉइंट से बेटर इसका नाम एलिफेंट हेड बोल सकते थे। वहाँ पे तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन ये मुझे एलिफेंट हेड जैसा ज़रूर दिख रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रिटर्न, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे जो भैया है, भैया थोड़ा फेस दिखाना है, इधर फेस रिवील करना भैया। अरे भैया 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 भैया, यूट्यूबर भैया ये हमारे, ये देखिए हमारे पूकी भैया है जो कानों में गुलाब लेके फूल लेके चल रहे हैं। चलो चलो गाइस, बाद में ऑटोग्राफ दूंगा। ये हाँ हाँ, इनको फेमस कर दो गाइस, मुझसे ज़्यादा तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। देखो हज़ारों का तो माल हाथ में लेके चल रहे हैं। अपना जो माइक है वो हो गया था डिस्चार्ज, तो माइक हम रख दिए बैग के अंदर, और यहाँ आपको शाम का व्यू दिखाते हैं। सुबह से ज़्यादा सुंदर शाम को दिख रहा है। फोन में तो इसका 10% सो इस टाइम पे अच्छी खासी शाम हो गई थी, और मैंने जो है अपने फ़ोन को 4K पे रख दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रही है। बट कसम से गाइज, एकदम आपको इसकी जो ब्यूटी है ना, 10% भी आपको फ़ोन पे नहीं दिख रही है। अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट होते ना, तो कसम से आप समझ पाते कि कितनी खूबसूरत लगती है शाम को ये जगह। और नीचे में बहुत सारे ऐसे लोगों के घर भी है, तो बहुत बहुत सुंदर। और शाम को ना वो जब लाइट्स जलाते हैं ऊपर से, क्या ही खूबसूरत व्यू आता है भाई साहब, बहुत मस्त। सो अभी बज रहे थे रात के करीब 7 या 7:30, और हमें ना ये वाला टर्न लेना था। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में ये वाला टर्न लिए थे ना, हम सबको डाउट हुआ कि कहीं हम लोग गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, क्योंकि पूरा रास्ता सुनसान था, आगे से कोई भी नहीं आ रहा था। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट करने लग गई थी ना, आगे पे लोग आते हुए दिख रहे थे मुझे, और इस पॉइंट पे मुझे स्केरी भी लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे रास्तों पे ना, मतलब लोग बहुत स्कैमर्स वगैरह रहते हैं, आपसे ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे ना बहुत ऐसा डर लग गया था, मन में बैठ गया था। तो मैं तो बस यही प्रे कर रही थी कि जल्दी से ये रास्ता ख़त्म, और मैंने बोला था इसको, रास्ते पे रुकना मत, भले कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस चलते रहो, चलते रहो। तो आगे जा कर के जैसे ही हमें थोड़ी बहुत गाड़ी देखने को मिली, फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे घर देखने को मिले, तब जाके मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ लगा कि नहीं, चलो हम सही रास्ते पे हैं। वरना लगभग 5 से 10 किलोमीटर तो ऐसे ही सुनसान ही एरिया था, और आजू-बाजू में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे खेत थे, और कुछ भी नहीं था। ना ही कोई सिविलाइज़ेशन, कुछ नहीं। ऊपर से आग भी लग रही थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्केरी जैसा माहौल हो गया था उस टाइम पे। सो वो स्केरी रास्ता पार करने के बाद हमें दिख गया था ये प्यारा-सा मंदिर, और इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए गाइज़।